नमस्कार, स्वागत है सबलाइन न्यूज़ में। दोस्तों, जिस तरीके से देश में माहौल बना हुआ है किसान आंदोलन से लेकर बंगाल के चुनाव का, ये बड़ा ही अहम माहौल बन गया है। और इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि पूरे देश में 5 से 6 मुख्यमंत्री महिला हुआ करती थी, लेकिन अब एक महिला भी हमारी भारत सरकार को चुभ रही है और वो सबके लिए चैलेंज बन चुकी है। उसके लिए पूरा भारत सरकार उसको हराने के पीछे, उनको डैमेज करने के पीछे पड़ा हुआ है। और उसका ज़िंदा मिसाल ये हो गया कि कल ममता बनर्जी के नंदीग्राम के इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान किस तरीके से उनको पीछे से पुश किया गया और वो गिरते हैं और उनका पैर इंजर्ड होता है और उनको वहाँ से रेस्क्यू किया जाता है, वहाँ से लेकर कलकत्ता लाया जाता है, पूरा ग्रीन एरिया बनाया जाता है। जिस तरीके से उनको हॉस्पिटल में बैंडेज वगैरह का मामला हुआ और वो उस पोजीशन में भी चुनाव से पीछे हटने को तैयार नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हर पॉलिटिकल पर्सन 2 जगह से चुनाव लड़ता है, लेकिन ममता दीदी की पार्टी का ही एक कैंडिडेट जो उनके ऑपोजिट अभी खड़ा हुआ है उसी नंदीग्राम से, और नंदीग्राम में ही सिर्फ नंदीग्राम से ही उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला किया। ना ही उन्होंने कोई सेकंड ऑप्शन रखा, जैसे कि सारे अब पॉलिटिकल जो सीएम फेस होते हैं या बड़े फेस होते हैं वो 2 जगह से चुनाव लड़ते हैं। वो इसलिए कि एक जगह से अगर हारे तो दूसरी जगह से जीतेंगे, लेकिन इन्होंने ऐसा काम नहीं किया। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ नंदीग्राम को चुना है और नंदीग्राम से ही अपना पर्चा भरा चुनाव का। लेकिन वो इस चैलेंज को भारत सरकार ने और उनके अपोजिशन वालों ने किस तरीके से लिया गया है, ये गौरतलब बात है दोस्तों। लेकिन उसी पोजीशन में वो आज पूरे जोशो खरोज के साथ, पूरे जोश के साथ, पूरे जज्बे के साथ इनको हराने के लिए तैयार है। और जिस तरीके से आंकड़े आ रहे हैं उसमें भी क्लियर हो रहा है कि सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी ही वहाँ की मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं और वही चुन के आ रहे हैं। बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है और हार की डर से इन लोगों ने जो नहीं करना चाहिए वो भी किया और वो भी करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर अब मैं आपको बात करूं तो किसान आंदोलन पूरी तरह से स्प्रेड हो रहा है पूरे देश में। अभी तक दिल्ली और उसके बॉर्डर तक ही सीमित था, लेकिन अब उन लोगों ने ये तय किया है कि जहाँ जहाँ पे भी 4-5 जगह बैक टू बैक चुनाव होने वाला है वहाँ पर ये एंटी बीजेपी कैंपेनिंग करेंगे। वो किसी पार्टी के लिए कैंपेनिंग नहीं करेंगे, ना किसी पार्टी के सपोर्ट में बोलेंगे, लेकिन वो इतना ज़रूर बोलेंगे कि आपको अपना वोट बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, आप बीजेपी को छोड़कर किसी को भी वोटिंग करें। ऐसा कैंपेनिंग उनका अभी शुरू होने जा रहा है और वो इन्होंने शुरुआत किया है वेस्ट बंगाल से, यानी कोलकाता से। तो वेस्ट बंगाल से इनका कैंपेनिंग शुरू इसी तरीके से हो रहा है कि आप बीजेपी को वोट ना दें, उसके अलावा जिसको वोट देना है दें। लेकिन क्योंकि अगर आप इसको वोट देंगे तो देखिए हमारे ऊपर जो पॉलिसीज़ बनाई गई है, 3-3 बिल किसान के ऊपर थोपने का काम जो किया गया, इसी तरीके से अलग अलग टाइप से ये डैमेज करने का काम करने वाली सरकार है। इसलिए आप अपने वोट को बर्बाद ना करें और अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। और इसके लिए इन्होंने पूरे देश में घूम घूम कर इस कैंपेनिंग को एक बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार करके इन्होंने दिया है कि इस कैंपेनिंग को किस तरीके से सक्सेसफुल बनाना है और किस तरीके से बीजेपी को अपनी औकात दिखाना है, इन्होंने ठान लिया है। क्योंकि इनके ऊपर जो भारत सरकार है किसी तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने नहीं जा रही है, ना ही वो अपने बिल को वापस लेने जा रही है, ना ही उस बिल में अमेंडमेंट करने जा रही है दोस्तों। तो ये बड़ा सवाल है और इसी के साथ ये आज के बुलेटिन को मैं समाप्त करता हूँ। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सबलाइन न्यूज़। धन्यवाद।